हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी जो है, जब हम उसको किसी और तरह की गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो वो किस तरीके से बेटर निकल के आती है। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट, इक्वालिटी जो है सिटीजन्स के बीच में उसको प्रमोट करती है। उसके साथ साथ किसी भी इंडिविजुअल के डिग्निटी को एनहेंस करती है। डिसीजन मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, किसी एक का डोमिनेंस तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें, उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने में भी हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छा मेथड प्रोवाइड करवाती है। एंड कोई भी मिस्टेक होती है तो लोग जो है प्रेशर डाल के अपना काम करवा सकते हैं। पूरा मतलब जनता जनार्दन है। मोस्ट पीपल डिससेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेसी की कुछ चीज़ों से जो है डिससेटिस्फाई है। वो डेमोक्रेसी जो है उनको थोड़ा, डेमोक्रेसी में उनको फ्लॉ नज़र आने लगते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों पढ़ेंगे। मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट दैट इज़, यानी कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के कुछ बेसिक आउटकम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अकाउंटेबल टू सिटीजन्स, देन लेजिटिमेट, एंड दूसरा तीसरा है हमारा रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स। तो लेजिटिमेट का मतलब हम कह सकते हैं लीगल तरीके से। जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो तब आपको समझ में आएगा, बट आप अभी यहाँ पे जान लीजिए कि लीगल, जायज़। फिर हमारा दूसरा है कि रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको ये जानने का पूरा अधिकार है कि किस तरीके की एक्टिविटी या किस तरीके की पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट बना रही है। एंड अगर हमें उसके बारे में कुछ जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है लेनी है, तो हम जो है एक कोई भी मतलब लेटर वगैरह लिख के जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास पूरा अधिकार है। और तीसरा है हमारा अकाउंटेबल टू सिटीजन्स, मतलब कि थोड़ी सिटीजन्स की बात सुननी चाहिए, प्रॉपर नॉर्म्स वगैरह सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं, तो ये सब। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन, हैज देयर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज क्विक एंड इफेक्टिव। यानी कि जो हमारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक मतलब हम बात कर सकते हैं डिक्टेटरशिप की। तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विक है एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्विक है, क्योंकि बन जल्दी रहा है तो इम्प्लीमेंट भी जल्दी हो रहा है। मतलब सब कुछ क्विक एंड इफेक्टिव है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डिक्टेटरशिप में वन पर्सन का रूल होता है। वन पर्सन का रूल होने की वजह से उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता है। किसी डिसीजन के लिए खुद लॉ बनाया, खुद उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो डिसीजन बनाना एंड इम्प्लीमेंट करना दोनों बहुत आसान है। बट वहीं पे अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में एक पर्सन का रूल हो सकता है, बट वो एक ऐसे लॉ खुद बना दे, खुद इम्प्लीमेंट कर दे, ऐसा नहीं होगा। डिसीज़न जो है वो लोगों के द्वारा भी लिया जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के लोगों द्वारा भी लिया जाएगा। सबके साथ सबको लेके चलना है ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है हम कह सकते हैं डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन के आइडिया पे बेस्ड है। यहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटेबल का। तो जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इस बात की श्योरिटी लेती है कि हर एक डिसीज़न जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर नॉर्म के साथ जो है लिया जा रहा है। एंड उसके साथ साथ ही सिटीजन्स को भी जो है जानने का पूरा अधिकार देता है कि किस प्रोसीजर के साथ ये जो हमारा पूरा एक्टिविटी हुई है, ये जो डिसीज़न लिया गया है, ये किस प्रोसीजर के साथ हुआ है एंड वो प्रोसीजर, वो प्रोसेस सही भी था या नहीं था। इसी में एक पॉइंट आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी का मतलब, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने किस तरीके की पॉलिसी बनाई है, किस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहा है एंड किस तरीके का उसने स्कीम्स बनाई है, तो उसको जानने का पूरा अधिकार है हमारी जनता के पास, हमारे सिटीजन्स के पास। वो जो है लेटर लिख के किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर उन्हें लेनी है तो वो ले सकते हैं। डेमोक्रेसी डेवलप्स अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, यानी कि डेमोक्रेसी जो है लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी प्रेशर डालने के, उनको देखने की, परखने की थोड़ी आज़ादी देती है। डेमोक्रेसी आज़ादी देती है लोगों को
गवर्नमेंट में मतलब अगर कुछ खामियां हैं तो वो भी बता सकती है हमारे सिटीजन्स। टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन दिस आउटकम वी शुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ अच्छे आउटकम्स के लिए हम डेमोक्रेसी में कुछ तरीके की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, उसके साथ साथ पब्लिक डिबेट्स होनी चाहिए जिससे कि हमें लोगों की ओपिनियन पता चले। एंड तीसरा, हमने कई बार जान चुके राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी, पॉलिसी या स्कीम के बारे में जाने। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिस्पॉन्सिव का। रिस्पॉन्सिव मतलब मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, अब ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेटिक हो गई तो वहाँ पे करप्शन ही होगा, तो करप्शन तो अपने यहाँ मतलब हमारी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया के हैं हम, है ना, तो करप्शन तो अपने यहाँ है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री ज़रूर है बट करप्शन तो हमें देखने को मिल रहा है। तो डेमोक्रेसी में हमने एक बात तो नोटिस कर ली कि हमारे यहाँ पे करप्शन है, उसके साथ साथ डेमोक्रेसी में कभी कभी ऐसा होता है कि मेजॉरिटी मतलब जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना, उसकी डिमांड को कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है। अभी मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी मतलब ऐसे नहीं है कि कास्ट वाइज की जो या फिर रिलीजन बेस्ड की हिंदूज़ की हम बात मानेंगे, मुस्लिम्स की नहीं मानेंगे, नहीं, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर लोग में हर कोई आता है, तो ज़्यादातर लोगों की क्या डिमांड है उसको थोड़ा इग्नोर किया जाता है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी में काम अच्छे हो सकते हैं बट करप्शन ना हो, ऐसा फिलहाल तो नहीं है, आगे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसका हमें कोई प्रूफ भी देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी खुद की कंट्री में भी देख सकते हैं कि करप्शन है या नहीं है। अब यहीं पे हम बात करते हैं लेगिटिमेट की। लेगिटिमेट का मतलब डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, एंड लोगों के द्वारा बनाई जाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लीगल है, जायज़ है, क्योंकि वो लोगों ने खुद चुनी है, तो उसका जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों पे आती है कि उन्होंने ही चुनी है, किसी की मतलब उनको फोर्स थोड़ा ना किया गया था कि उन्होंने ये गवर्नमेंट चुनी है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चुनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको समाप्त करके दिखा दिया है कि अकाउंटेबल क्या है, रिस्पॉन्सिव क्या है एंड लेगिटिमेट क्या है। एक बार फिर से बता देती हूँ। अकाउंटेबल मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो लीडर्स को खुद चुने, एंड उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भी वो पार्ट ले, एंड अगर उनको कोई भी प्रोसीजर जानना है तो वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ये भी देखते हैं, जो सिटीजन्स हैं उनके पास ये भी अधिकार होता है कि जो डिसीज़न लिया गया है वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर नॉर्म्स के साथ, प्रॉपर प्रोसेस के साथ जो है लिया गया है। रिस्पॉन्सिव की बात करें तो इसमें जो लोग हैं उनके पास ये भी अधिकार है कि अगर उन्हें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, कोई एक्शन अच्छा नहीं लग रहा है तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ रैलीज निकाल सकते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, एंड उसके साथ साथ प्रेशर डाल सकते हैं। एंड हम लास्ट में बात करते हैं लेगिटिमेट की। तो लेगिटिमेट का मतलब सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट की गई है। लेगिटिमेट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, जायज़, लीगल, तो फिर लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई है तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो लीगल है, एंड उसको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ जो सिटीजन्स हैं वो इन्जॉय करते हैं। अब 1950 एंड 2000 के दौरान ऐसा देखा गया था कि जो हमारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनका थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री से ज़्यादा देखा गया है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि डिक्टेटरशिप, नॉन डेमोक्रेटिक मतलब हम कह सकते हैं ना, डिक्टेटरशिप भी तो नॉन डेमोक्रेटिक है। तो डिक्टेटरशिप यानी कि वन पर्सन रूल यानी कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक पर्सन के हाथ में, एक पर्सन के हाथ में अगर डिसीजन है तो इम्प्लीमेंट भी आराम से हो जाएगा। यानी कि एक ही पर्सन जो है लोगों पे हुक्म चला रहा है तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होना तो बनता ही है, लेकिन डेमोक्रेसी में सबको साथ लेके चलना पड़ता है ना, तो इसीलिए थोड़ी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पीछे रह जाती है, बट सबको साथ लेने में हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं। अब जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो इन कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहले तो कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, दूसरा वहाँ का सिचुएशन क्या है, एंड तीसरा कॉपरेशन किस तरीके से वहाँ पे हो रहा है। However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracies is negligible. यानी कि अगर हमारी कोई एक कंट्री है जो कि डिक्टेटरशिप वाली है एंड एक कंट्री जो कि डेवलप्ड है, तो इनके बीच का तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा ही अंतर होगा, बट जो थोड़ी डेवलपिंग है या पुअर कंट्रीज़ है एंड जो हमारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, हम इनको जब कंपेयर करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट है वो
काफ़ी ज़्यादा कम आता है इन कंपैरिजन ऑफ हमारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में कभी कभी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है। कभी कभी जो अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं, कभी कभी जो गरीब है वो और गरीब होते जाते हैं, और मिडिल क्लास तो ऐसे ही रह जाते हैं, उनका तो ना डेवलपमेंट होता है, गिर ही जाता है, बल्कि डेवलपमेंट तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अमीर लोग और अमीर, गरीब लोग और गरीब। तो इसकी वजह से जो हमारे गरीब लोग हैं ना, जिनको पहले तो बेसिक नीड्स मिल जाते थे, बट अब क्योंकि वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं, उनकी इनकम और ज़्यादा कम हो गई है, तो उसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स भी जो है वो पूरी नहीं कर पाते हैं। अब अगर हम कंट्री की अगर हम अपने बात करें, तो उसमें ना ज़्यादातर जो लोग वोटर्स हैं, जो ज़्यादातर वोटर्स हैं वो हमारे पुअर लोग, यानी कि जो हमारे गरीब लोग हैं वही हैं। तो कौन सी पार्टी जो है वो चाहेगी कि वो अपने वोट जो है वो गवा दे, और जो पुअर है वो पूरा का पूरा अपने अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इनकम टैक्स लोग देंगे तब जाके गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए जैसे हमारा पीडीएस था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सप्लाईज, ये सब करेंगी, है ना। तो इसीलिए इसीलिए आप इसको कनेक्ट करो ना, वोटर सबसे ज़्यादा हमारे पुअर से ही आते हैं ना। अब वो वोट कर रहे गवर्नमेंट को, तब जाके जो गवर्नमेंट है वो अमीर लोगों से टैक्स लेती है, अमीर लोगों से टैक्स लेने के बाद वो उनके लिए भी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। तो लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि डेमोक्रेसीज में थोड़ा इस मामले में सिचुएशन ख़राब है बाकी कंट्रीज से, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ से। अब बात करते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी में किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है, एकोमोडेशन होता है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू एकोमोडेट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी हो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डाइवर्सिटी को बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करती है। उसके साथ साथ जो किन्हीं भी दो अलग अलग मतलब सोशल डिवीज़न जो ग्रुप होते हैं हमारे, अलग अलग तरह के, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो उनके बीच का जो टेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा कम कर देती है हमारी डेमोक्रेसी। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इज दस अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रेजाइम्स। यानी कि सोशल डाइवर्सिटी चाहे कितनी भी हो, बट डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू कंडीशंस टू अचीव दिस आउटकम, यानी कि और अच्छे आउटकम्स के लिए डेमोक्रेसी में हम किस तरीके की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कि मेजॉरिटी ओपिनियन देखना चाहिए, कि मेजॉरिटी लोग जो कह रहे हैं हमें उसको करना चाहिए। मतलब मेजॉरिटी कौन है, मैंने आपको अभी बताया था ना, मेजॉरिटी मतलब टोटल पॉपुलेशन में से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं। माइनॉरिटी को भी हम मेजॉरिटी, हम ज़्यादातर लोगों की बात करते हैं ना कि ज़्यादातर ये चाहते हैं, तो हम ज़्यादातर वालों की बात मानते हैं। उसके साथ साथ rule by majority does not become rule by majority community. It means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups make and can form a majority. जैसे कि मैंने भी आपको बताया, मेजॉरिटी कोई नहीं होता है, लोग होते हैं सिर्फ। वो लोग जो है डिवाइड नहीं होते, लोग सबके लिए इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ दी सिटीजन्स। अब जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी एंड फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, ऐसा हमने अपनी सेकेंड या थर्ड स्लाइड में ही देख लिया था। उसके साथ साथ रिस्पेक्ट और फ्रीडम, ये भी हमारे डेमोक्रेसी का आधार है, बेसिस हैं। यहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेड डोमिनेटेड सोसाइटीज़, यानी कि अगर हम अपनी कंट्रीज़ की, हम किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अपनी वहाँ की हिस्ट्री उठा के देखें, तो हमने बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे देखी होंगी जिनके ऊपर डोमिनेंस हुआ है, एंड कुछ कंट्रीज़ ऐसी देखी होंगी जिन्होंने डोमिनेट किया है। उसके साथ साथ वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, हर तरह की लड़ाई वुमेन ने लड़ी है। उसके साथ साथ लोगों वुमेन जो है उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। अब उन्होंने इतना ज़्यादा फाइट किया है तो उन्हें भी तो इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो वुमेन का इक्वल ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी,
यानी कि अब हम बात करते हैं ना कि वुमेन के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, तो किस लिए करते हैं? डेमोक्रेसी है यार, डेमोक्रेटिक कंट्री है अपने पास। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें हर किसी का भला होना चाहिए ना। नो क्या नो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। तो इसीलिए हम वुमेन का भी करते हैं मतलब उनको वुमेन का जो इक्वल ट्रीटमेंट है उसको भी प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे लोअर कास्ट है, SCs, OBCs, STs, इन सबको भी जो है प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।